हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे रिलेटेड यहाँ एक केस स्टडी कराने वाली हूँ। तो ये केस स्टडी मैंने जिस बुक से लिया उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। डीओई की तरफ से आपको जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है मैथ्स की, तो ये लेटेस्ट एडिशन की जो बुक है 2023 टू 24 की, उस बुक से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसकी और कई सारी केस स्टडीज इस बुक की चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहे हैं। The municipal corporation decided to open a school in a town. The corporation chose a plot ABCD in a town area to build the school. But this plot belongs to Mr. Amar Singh, who gets agreed to exchange it with a triangular plot PQR outside the town border. The coordinates of both the plots ABCD and PQR are shown in the Cartesian plane. एक कार्टेशियन प्लेन पे आपको मेनली दो प्लॉट्स दे रखे हैं, एक रेक्टेंगल शेप का है और एक आपके पास क्या है, ट्राइंगल शेप का है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर है। कह रहे हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी। इस सी वर्टेक्स के आपको क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसके। तो आसान है, यहाँ से देखो 8 है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का यहीं से तो देखोगे इस लाइन पे ये भी 8 ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होगा 8 और 8। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD। एरिया बताओ इस प्लॉट का। तो इसका एरिया होगा L इंटू में B, यही होगा। तो अगर मैं इस L की बात करूं इसकी, तो ये कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5। B इस ये हो जाएगा B, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, क्योंकि सब में एक एक का ही गैप है ना, तो इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 15। यूनिट हमारे को गिवन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट। आप ट्राइंगुलर प्लॉट का एरिया बताओ कितना होगा, ये वाला। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे ना इसमें, तो हाफ बेस की अगर हम बात करें, यहाँ से शुरू है 1 यूनिट से और 10 यूनिट तक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट्स हैं, बेस 9 आ गया। हाइट मैंने यहाँ से देखा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट है, तो इसका मतलब 27/2, तो 13.5 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ में कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। रेशियो बताओ। तो जब आपने दोनों का एरिया निकाल लिया तो रेशियो तो आप इजीली बता ही सकते हो। पहले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया लिया, रेशियो, फिर ट्राइंगल का, इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा के 10 ले लिया। अब यहाँ बेस सेम किए तो 150 रेशियो 135 आ गया, बेस सेम करके, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 10:9। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 15 की टेबल से इजीली कट हो रहे हैं। क्लियर। तो ये थी आपके पास एक केस स्टडी चैप्टर नंबर 3 की। अभी इस बुक में और काफ़ी सारी केस स्टडीज हैं, डेली बेसिस पे एक केस स्टडी आपको मिलेगी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारी ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस चैनल पे केस स्टडी के क्वेश्चंस अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।